महाराष्ट्र में पाया गया है डबल म्यूटेंट वायरस और यूके स्ट्रेन ने हरियाणा में पैर पसारने अब शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता ने बताया है कि कोविड को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना करने में लोगों की लापरवाही, महाराष्ट्र में पाया गया डबल म्यूटेंट वायरस और यूके स्ट्रेन की वजह से हरियाणा में कोविड के केसों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि पंचकुला, अंबाला, हिसार, सोनीपत, यमुनानगर और अन्य जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं जो जल्द ही शुरू हो जाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि डीआरडीओ के तहत पानीपत और हिसार में 500 बेड की अस्पताल बनाए जा रहे हैं जो एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएंगे। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की निर्देशक डॉक्टर उषा गुप्ता से। कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठा रहा है, इस मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक डॉक्टर उषा गुप्ता, इनसे जानते हैं। जी नमस्कार। जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो बड़ी तेज़ी से कोरोना से निपटने के लिए काम कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिसेंटली बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के बेड की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसमें कि आइसोलेशन बेड अब हमारे यहाँ 54,000 से ऊपर हैं। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन बेड है उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा किया है और वो 2400 से ऊपर है। वेंटिलेटर्स 1100 से ऊपर की सुविधा हम कर चुके हैं। इसके साथ ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ में बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि जिन मरीजों की ऑक्सीजन की आवश्यकता कम है उनको डील किया जा सके और ऑक्सीजन बेड जो हमारे हैं जो पाइप के थ्रू जाते हैं उनको हम बचा सकें सीवियर पेशेंट के लिए। इसके साथ ही लैब की कैपेसिटी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। सरकारी सिस्टम में 25,000 से ज़्यादा कैपेसिटी है और टोटल 19 हमारी लैब है। इसके साथ ही प्राइवेट लैब हमारी जो है वो भी काफ़ी तादाद में है और उनकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो 65,000 से ऊपर है। तो दोनों तरह की सरकारी और प्राइवेट मिला के 1 लाख से ऊपर हमारी कैपेसिटी है। और इसके साथ ही और बहुत सी नई लैब के साथ में भी हम लोग MOU साइन करने की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी हम ले आए हैं और उसकी भी काफ़ी मात्रा में हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। इसके साथ ही जो सबसे पहले जो हमारी लैब से रिपोर्ट आने में चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो यूजुअली 3-4 दिन लग रहे थे, तो इस टाइम को हम लोगों ने कोशिश करके 24 घंटे से 36 घंटे पर ले आए हैं और आगे फिर कोशिश की जा रही है कि वो सभी संख्या जितनी भी लैब है 24 घंटे से भी कम समय में टेस्ट रिपोर्ट दे सके, जिससे कि जितनी जल्दी हो सके जो कोविड पेशेंट पॉजिटिव है उसको हम आइसोलेट कर सकें, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकें और ट्रांसमिशन को रोक सकें। अगर आप डाटा को देख रहे होंगे तो हमारे थोड़े से कुछ दिनों में केसेस डाउन आने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही जो हम लोगों ने किया है 2 हॉस्पिटल पानीपत में और हिसार में DRDO की साथ में बनाए जा रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 1 वीक के अंदर अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसको एक्सपीडाइट करने के लिए 2 डायरेक्टर लेवल के लोगों को नोडल ऑफिसर अपॉइंट करके वहाँ ऑलरेडी भेजा जा चुका है। मैडम, हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, क्या आपको लगता नहीं कि इससे बेरोजगारी और बढ़ जाएगी? नहीं, मुझे ये लगता है कि जो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है वो बहुत ही सोच समझ के लिया है। इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी बल्कि जो लोग बीमार हो रहे थे और इस बीमारी की वजह से उन पे एक एडिशनल बोझ पड़ रहा था वो कम होगा। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि इस बीमारी को रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ जगह पर ये देखा जा रहा था कि वो लोग उसको अप्रोप्रिएटली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग होना ज़रूरी था, मास्क लगाना ज़रूरी था, हैंड की सैनिटेशन ज़रूरी थी। तो बेरोज़गारी इससे बढ़ने वाली नहीं है बल्कि लोगों को जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए उनकी सुविधा के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। मैडम,
प्रधानमंत्री ने जिस तरह अनाउंस किया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, हरियाणा की क्या स्थिति है? देखिए, हरियाणा में भी पीएसए प्लांट लग रहे हैं और कुछ जगह ये शुरू भी हो गए हैं। जो प्लांट ये लगाए जा रहे हैं, पंचकूला, अंबाला, हिसार, सोनीपत, यमुनानगर और कुछ जिले और हैं। तो इसमें से सोनीपत और यमुनानगर में ऑलमोस्ट ये सेटल हो गया है और 1-2 दिन में शुरू होने की उम्मीद है। तो इससे हमारी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमारी बढ़ जाएगी और इससे उन हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट वहाँ पर ऑक्सीजन बेड के लिए वो सफिशिएंट होगी। डॉक्टर साहब, हरियाणा में कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हरियाणा में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि अब तो सर्वविदित है, एक हमारे यहाँ यूके स्ट्रेन करके आ गया है और जो कि बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है और बहुत ही तेज़ी से वो फैलता है। और वो हमारे हरियाणा में जो पहले एनसीआर वाला एरिया और फिर पंजाब के थ्रू जो पंजाब के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें ये आ गया है। और इसके लिए हम लोगों ने IGIB एक लैब है दिल्ली में जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग करती है। तो पूरे स्टेट के हमारे टोटल 3000 के अराउंड सैंपल वहाँ भेजे गए थे। उन 3000 सैंपल्स में से 326 सैंपल ऐसे थे जिसमें कि यूके स्ट्रेन पाया गया है। इसके साथ ही कुछ सैंपल हमारे ऐसे थे 46 के अराउंड जिनमें डबल म्यूटेशन वाला भी पाया गया जो कि महाराष्ट्र में स्ट्रेन पाया गया था। ये दोनों ही तरह के स्ट्रेन बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, बड़ी तेज़ी से फैलते हैं, इसलिए हरियाणा में भी केसेस बढ़ गए हैं। ये थी मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इन्होंने कहा है कि यूके स्ट्रेन और डबल म्यूटेशन की वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं जो जल्द ही शुरू हो जाएंगे। वह इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि DRDO के तहत 500 बेड के हॉस्पिटल पानीपत और हिसार में बनाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये मरीजों की सेवा में आ जाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।